गुड मॉर्निंग दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। एसएसटी आप लोगों को बुक फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पेज नंबर 42 पे पढ़ा रहे हैं, जिसमें कल आप लोगों को अफ्रीका की कहानी बता रहे, तो उसी के बारे में आगे देखिए कि लोकतंत्र में कैसे क्या होता है। एसएसटी में जो है देखिए, सिंस 1950 से दी ब्लैक्स कलर्ड काले लोग अन इंडियंस और भारतीय लोग फाट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम, इस जो एपार्थाइड अलगाव प्रथा के खिलाफ जो संघर्ष किए, लड़ाई लिए। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, वे हड़ताल किए, प्रदर्शन किए। दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको संक्षेप में ANC कहा जाता है, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यह जो एक छाता वाला संगठन था, दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन, जो इस अलगाववादी नीतियों के विरोध में संघर्ष जारी रखा। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन, और इसमें कई जो है कामगार संगठन, मजदूर यूनियन भी सम्मिलित हो गई। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी भी सम्मिलित हुई। मैनी सेंसिटिव वर्ड्स आल्सो ज्वाइंड द NNC टू अपोज एपार्थाइड एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और बहुत से बुद्धिजीवी गोरे लोग भी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हुए, जो कि इस अलगाववादी नीतियों का विरोध किए। एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और एक महत्वपूर्ण रोल जो है इस संघर्ष में अपना दिए। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, कई देश जो है इस अलगाववादी, इस समाज विभेदकारी नीति को जो है अन्यायी और जातिवाद वाला बताया। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people, लेकिन यह गोरी सरकार जो है, जो जातिवादी वाली थी, इसने जो है हजारों लोगों को प्रताड़ित किया, उनको जान से मरवाया, काले लोगों को, और शासन अपना करना जारी रखा। टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की तरफ। एज प्रोटेस्ट and struggles against apartheid and increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression। जैसे जैसे विरोध और संघर्ष बढ़ता गया इस जो है अत्याचारी और विभेदकारी जातिवादी नीतियों के विपरीत, तो सरकार ने यह महसूस किया दक्षिण अफ्रीका की कि वह अब ज़्यादा समय तक काले लोगों को अपने शासन के दबाव में नहीं रख सकती है। दी वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसी, और गोरा शासन जो अपनी नीतियों को बदलाव किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपील्ड, और विभेदकारी जो जातिवादी विभेदकारी नीति थी उसको जो है फिर से पुनर्विचार हुआ। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन दी मीडिया वेयर लिफ्टेड, और जो है समाचार पत्रों प्रतिबंध को हटाया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल के कारावास के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। नेल्सन मंडेला जो 28 साल के कैद के बाद जेल से बाहर छूट कर आए। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, अंत में 26 अप्रैल 1994 को आधी रात को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड। 26 अप्रैल 1994 को आधी रात में रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया। मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिस पर नए पैदा हुए लोकतंत्र के संसार में प्रतीक बने थे। द एपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और वह विभेदकारी सरकार जो एक की समाप्ति हो गई। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और एक बहुजातीय सरकार की निर्माण हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह सब कैसे हुआ। लेट अस हियर मंडेला, आइए मंडेला को सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम जो अश्वेत नेता बने। ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन, इस जो है
असाधारण बदलाव के समय। उन्होंने क्या कहा, हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन negotiating a peacefully transition from apartheid to democracy exactly। ऐतिहासिक जो शत्रु हमारे रहे हैं, उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से इस बदलाव के लिए बातचीत किया और इस विभेदकारी नीति को प्रजातंत्र के रूप में ठीक बदलाव हुआ। बिकॉज वी वेर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन दी अदर, क्योंकि जो अच्छाइयाँ इस सरकार के उत्तराधिकार के रूप में मिली, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे। माई विश इज़ दैट, मेरी इच्छा है कि साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, दक्षिण अफ्रीका कभी भी अच्छाई से विश्वास नहीं छोड़ेगा। दैट दे चेरिश दैट फेथ इज ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जिसमें मानव आस्था को इस प्रजातंत्र में सर्वोच्च स्थान बताया गया है। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, इस दक्षिण अफ्रीका के नए प्रजातांत्रिक देश के रूप में उभरने के बाद, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज़, तो उन्होंने काले नेताओं ने यह अपील किया कि वे काले लोगों को क्षमा करें और दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, जिसको उन्होंने सत्ता में रहते हुए ऐसा किया था। दे सेड अस टू बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीकन बेस्ड ऑन इक्वलिटी फॉर ऑल रेसेस, और एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करने का सुझाव दिया जो सभी जातियों पर आधारित हो, एंड मेन एंड वोमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसमें सभी पुरुष स्त्री हों और जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय हो एंड ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार हो। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, वह पार्टी जो केवल उत्पीड़न से शासन की एंड ब्रूटल किलिंग और विनाशक हत्याओं से शासन की, एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रा अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी अपने साथ में आज़ादी के बाद एक सामान्य संघर्ष के बाद एक जगह बैठाकर सामान्य संविधान बनाने की सोचने लगे। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल के बाद बहस के बाद एंड डिबेट, दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, उन्होंने दुनिया के एक सबसे अच्छा संविधान बनाया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, और यह संविधान किसी भी देश के अपने नागरिकों के लिए सबसे उपयोगी साबित हुआ। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसके साथ उन्होंने ये भी निश्चय किया कि एक साथ सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमन, किसी को राक्षस की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। दे एग्रीड, वे सहमत हुए दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और सभी को इस समाधान का हिस्सा होना चाहिए। वाट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, चाहे वो अतीत में कुछ भी किए हों। द प्रेम्बुल इज द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स विद द स्पिरिट, इसी भूमिका के साथ अफ्रीकन संविधान को लिखा गया। थैंक्स, जय हिंद।